नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियानम, नमो वज्रायाणम, नमो उवजायानम, नमो लोये सौव साहुणम, नमो लोए सब साहुनम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंचन मुक्कारो, सौव पावपणासनो, सब पावपनासनो, मंगलाणं च सौवेसिम, मंगलानम च सब्बेसिम, परमं हवै मंगलम। पद्मम हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हे श्री सिमंदर स्वामी प्रभु, हे श्री सिमंदर स्वामी प्रभु, हे श्री दादा भगवान, हे श्री दादा भगवान, मुझे शुद्ध उपयोग पूर्वक मुझे शुद्ध उपयोग पूर्वक सत्संग में बैठने की, सत्संग में बैठने की, सत्संग सुनने की सत्संग सुनने की और सत्संग समझने की और सत्संग समझने की परम शक्ति दे। परम शक्ति दे। मैं भाव कर्म, नो कर्म, द्रव्य कर्म, मैं भाव कर्म, नौ कर्म, द्रव्य कर्म, मन वचन काया, मन वचन काया, मेरे और मेरे नाम की सर्व माया, मेरे और मेरे नाम की सर्व माया, आप प्रगट परमात्मा स्वरूप प्रभु के आप प्रगट परमात्मा स्वरूप प्रभु के सुचरणों में सुचरणों में समर्पित करता हूँ। समर्पित करती हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, 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 मैं शुद्ध आत्मा मैं हूँ, शुद्ध आत्मा हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। तृप्ता बहन। हाँ जी, प्रश्न पूछे? हाँ, यस प्लीज। अच्छा, वो आज के ही वो आया है हिंदी के कैलेंडर में लिखा हुआ है, संयोगों से होता है। एक मिनट। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। संयोगों से होता है वह प्रारब्ध, और संयोगों से के बिना है वह पुरुषार्थ। ये समझना था। संयोग के साथ आया है वो प्रारब्ध, हाँ जी, और संयोगों के बिना है वो पुरुषार्थ है। बराबर है। तो के संयोग के साथ आया है मतलब क्या है? तो ये जो अपनी तीसरी आज्ञा है वो कौन सी आज्ञा है? हाँ जी, तृप्ता जी, अब जो तीसरी आज्ञा है वो कौन सी आज्ञा है? व्यवस्थित शक्ति सब करता है। नहीं, पूरा जिस तरह से दिया है उस तरह से बोलने का, जगत नियंता व्यवस्थित शक्ति। हाँ जी, समझ में आया? तो ये जो जगत नियंत्रण व्यवस्थित शक्ति है, तो जगत नियंत्रण किस प्रकार से होता होगा? जगत नियंत्रण प्रारब्ध की वजह से, तो के संजोगों की वजह से। अच्छा, जगत का जो नियंत्रण होता है तो के अलग 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 प्रकार के जो संजोग इकट्ठे होते हैं, तो उसके हिसाब से एक संजोग बनता है। समझ में? जिस तरह से अपने चाय बनाते हैं, हाँ जी, तो चाय बनाने के लिए कितनी चीजें चाहिए? बहुत चाहिए। समझ में आया? तो कि जिस तरह से चाय बनाने के लिए बहुत सारी चीज चाहिए, तो कि चाय चाहिए, पानी चाहिए, दूध चाहिए, गैस चाहिए, सब कुछ चाहिए ना। हाँ जी, तो ये जो सब संजोग इकट्ठा होता है तो वो कौन करता है? तो कि व्यवस्थित शक्ति ये सब संजोग इकट्ठा करती है। तो कि ये व्यवस्थित शक्ति ये संजोग
इकट्ठा क्यों करती है? तो कि जो आपका प्रारब्ध का फल है, तो कि आपका प्रारब्ध का फल जो है वो आपको देने का है, तो ये व्यस्त शक्ति सब संजोग इकट्ठा करती है। समझ में आया? तो उसको प्रारब्ध कहते हैं। समझ में आया? और पुरुषार्थ में संजोग की जरूरत नहीं है। तो कि पुरुषार्थ किस प्रकार होता है? तो कि जो पुरुषार्थ है वो आपको जो ज्ञान मिला है और ज्ञान में जो रहते हैं, तो कि ज्ञान में रहते किस प्रकार है? तो कि ये जो तृप्ता जी है वो रिलेटिव व्यू पॉइंट से है कि नहीं? हाँ जी। और रियल व्यू पॉइंट से शुद्धात्मा। शुद्धात्मा। तो कि आपका जो भी संजोग आया है, आपके जीवन में जो भी संजोग है, तो कि उसको देखने और जानने के लिए कोई संयोग की जरूरत है कि स्वतंत्र है? आप स्वतंत्र है। हाँ, तो ये जो ज्ञान प्रकाश है उसका जो उपयोग करने का है, उसके लिए कोई संयोग की जरूरत नहीं है। आप कहीं भी उसका उपयोग कर सकते हैं। आप खाने के लिए बैठे हैं तो भी आप ज्ञान प्रकाश का उपयोग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। कैसे करेंगे? जब खाने के लिए बैठे कि अपना शुद्ध आत्मा देखने की तृप्ता देख रही है, वो तृप्ता जो खा तृप्ता जी है वो खाना खा रहे हैं, हाँ, और मैं शुद्धात्मा उसको देख रहा हूँ। हाँ। समझ में आया? तो ये जो आपने ये ज्ञान प्रकाश का उपयोग हुआ, ये आज्ञा का उपयोग हुआ। समझ में आया? खाना खाने के लिए आपको सब संयोग की जरूरत है कि नहीं है? कि भाई आपके पास खाना आएगा तो कितने संयोग इकट्ठा होता है तब आपको खाना मिलता है। हाँ जी। तो ये जो आपको खाना मिला है उसको प्रारब्ध कर्म कहते हैं, कि सब संयोग के इकट्ठे होने के हिसाब से आपको ये प्रारब्ध कर्म का फल मिला, खाना मिला। हाँ जी। समझ में? लेकिन ये जो आप जो खाना खा रहे हैं उसमें आपका पुरुषार्थ कौन सा है? तो कि जो आप तृप्ता जी को देखते और जानते हैं किस तरह से, तो कि जो खाना खा रहे हैं तो उसको कहीं पे खट्टा लगा तो आप देखते हैं कि तृप्ता जी को खट्टा लगा। कोई चीज मीठी लगी, कोई चीज अच्छी लगी, तो आप उसको देखते हैं कि ये चीज अच्छी लगी, ये चीज अच्छी नहीं लगी, सिर्फ उसको देखते हैं। समझ में? तो ये जो देखते हैं और जानते हैं वो आपने ज्ञान प्रकाश का उपयोग किया, उसको पुरुषार्थ कहते हैं। आज्ञा का जो उपयोग किया उसको पुरुषार्थ कहते हैं। खाना मिला वो प्रारब्ध कर्म के हिसाब से मिला, और खाना खाने वाले को देखने और जानने वाले आप हुए, और खाना किस प्रकार आया तो व्यवस्थित शक्ति ने इकट्ठा किया। तो पहली आज्ञा कौन सी? तो कि तृप्ता जी खा रहे हैं, तृप्ता जी को खाना मिला। दूसरी आज्ञा कौन सी? तो कि खाना खाने वाले को देखते और जानते हैं, वो दूसरी आज्ञा। मैं शुद्धात्मा हूं। तीसरी आज्ञा कौन सी? तो कि ये जो खाना इकट्ठा किसने किया? व्यवस्थित शक्ति। व्यवस्थित शक्ति ने। समझ में आया? तो ये जो व्यवस्थित शक्ति जो कर रही है वो संजोग के हिसाब से हो रहा है, और व्यवस्थित शक्ति को देखने और जानने वाले आप हुए, उसको पुरुषार्थ कहते हैं। समझ में आया तृप्ता जी? हाँ, तो फिर ये हर एक अवस्था में बस यही देखना है कि क्या संयोग है और क्या पुरुषार्थ है। संजोग है वो प्रारब्ध कर्म है, लेकिन किसका प्रारब्ध कर्म? तृप्ता का ही। हाँ, कि जो प्रारब्ध कर्म है तृप्ता जी का है, और पुरुषार्थ है वो अपने को जो ज्ञान प्रकाश मिला है उसका उपयोग है। हाँ। तृप्ता जी समझ में आ गया?
हाँ जी, समझ में आ गया। तो फिर हर एक संयोग में हमको फिर यही देखना है कि हम कैसे पुरुषार्थ करते हैं कि हाँ अपने हाँ को अलग रखने के लिए कि ये हाँ संयोग है और मैं शुद्ध आत्मा हूँ, वो देख रही हूँ। हाँ। कोई भी, ये जो आपका, उसमें कौन से संयोग आते हैं, तो कि मन का संयोग, मन का संयोग, मन में जो विचार आते हैं, समझ में आया? तो ये मन का संयोग हुआ। फिर वाणी का संयोग, जो आप बोलते हैं, समझ में आया? ये जो तृप्ता जी है, वो काया का ये संयोग, तो तृप्ता जी को कुछ खाना खाया तो अच्छा लगा, अच्छा नहीं लगा, तृप्ता जी को ठंडी लगी, तृप्ता जी को गर्मी लगी, तृप्ता जी को कुछ दुख हुआ, समझ में आया? तो ये मन को भी देखा, मन में जो विचार आते हैं वो मन को देखा, वाणी से जो बोलते हैं उसको भी देखा, और काया में जो भी अनुभव होता है उसको भी देखा और जाना, वो पुरुषार्थ। और प्रारब्ध कर्म है, वो मन में जो विचार आए, वाणी से जो आपने बोला और काया से हुआ, वो प्रारब्ध कर्म है। तो फिर इसको एक स्टेप और आगे लेके जाना होए तो अगर कुछ गलत विचार आए, गलत बोला जाए, तो फिर उसका प्रतिक्रमण करने का। गलत बोला जाए और गलत विचार आए तो किसको आता है? तृप्ता को आ रहा, और तो प्रतिक्रमण कौन करेगा? तृप्ता ही करेगी, हाँ, तो अपने को करवाने का है, करवाने का है। हाँ समझ में आया? हाँ जी। कि तृप्ता जी को कहने का है कि भी ये जो विचार, गलत विचार आए या तो ये वाणी से गलत बोला गया, उसका आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान कर लो। समझ में आया? तो फिर एवरी स्टेप ऑफ द वे, कि एकदम चेतन, अलर्ट रहना। हाँ, ये आप एक एक प्रयोग करेंगे ना, तो अभी जो ये जो आपने प्रारब्ध कर्म की बात हुई, तो कि ये जितने भी संयोग आते हैं और संयोग के हिसाब से प्रारब्ध कर्म का फल जो आ रहा है, तो अभी तक कैसा था, तो कि मैं हिरेन हूँ, मेरा नाम ही हिरेन है, इस तरह से आप, मैं ही तृप्ता जी हूँ, मेरा नाम तृप्ता है, वो एक था। तो उसके हिसाब से क्या होता था, तो कि ये जो भी प्रारब्ध कर्म है, संयोगों के हिसाब से जो भी प्रारब्ध कर्म आते हैं, वो मुझे हो रहे थे, मुझे हो रहा है, ऐसा होता था। समझ में आया? ये ज्ञान प्राप्ति से क्या हुआ, तो कि ये पता चला, ये समझ मिली, ये अंदर प्रकाश खड़ा हुआ। तो कि क्या हुआ उससे, तो कि अभी क्या रहेगा, तो कि जो भी हो रहा है वो तृप्ता जी को हो रहा है, मैं शुद्धात्मा उसको देखने और जानने वाला हूँ। समझ आ गया। आया जय समझ? सच। हाँ जी, जय बिल्कुल, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। डॉक्टर कश्यप जी। सभी को जय सच्चिदानंद। दीपक आनंद जी जय सच्चिदानंद। जय हिरेनानंद सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हाँ जी, मुझे ये पूछना है इसमें, ये दिव्य देशना भाग 1 सूत्र 344। अब बोलिए। मृदुता, मृदुता अहंकार ने तोड़े छे, ऋजुता एक कपट ने तोड़े छे। मृदुता ये अहंकार को तोड़ती है और ऋजुता ये कपट को तोड़ती है। इसका थोड़ा अर्थ समझाइए। क्योंकि ये जो मृदु, अपने जो नवकल्मा में बोलते हैं कि मुझे मृदु रुजु भाषा बोलने की परम शक्ति दे। जी, मृदु तो मतलब होता है, मृदु और ऋजु का भी थोड़ा मतलब बता दीजिए। हाँ, क्योंकि ये जो अपनी जो वाणी है,
तो उसमें जो जो अहंकार वाली वाणी कैसी होती है, तो किसी को ठेस पहुंच जाती है। समझ में आया? तो कि जो अहंकार वाली जो वाणी है उससे किसी को ठेस पहुंचती है, तो उसमें कैसा होता है, तो कि ये जो अहंकार अपना जो खड़ा होता है, अहंकार होता है, लेकिन अहंकार में अपनी जो क्षमा हुआ अहंकार है, वो शांत अहंकार है, उसके हिसाब से जो वाणी निकलेगी तो उसमें मृदुता, ये मृदुता होगी। मतलब उसमें एग्जैक्ट ये मृदु का मतलब तो मेरे को पता नहीं है, लेकिन हाँ, सॉफ्ट, कोमल, सॉफ्ट, कोमल। हाँ, ये जो आपकी वाणी होगी, तो जो अहंकार शांत अहंकार होगा तो कैसी वाणी निकलेगी, तो कि ये सॉफ्ट वाणी निकलेगी। समझ में आया? और ये आपकी वाणी से ये जो सामने वाला है उसको असर कितनी पहुंचेगी, तो लगभग पहुंचती नहीं है, या तो बहुत नॉर्मल रहेगा, क्योंकि आपकी वाणी में जो अहंकार है वो शांत अहंकार है। अगर वो अहंकार खड़ा होके आपकी वाणी निकलेगी तो कैसी वाणी निकलेगी, कि हार्ड वाणी निकलेगी, सामने वाले को असर पहुंचे ऐसी वाणी निकलेगी। कश्यप जी समझ में आया? मतलब जो अहंकार मतलब डिस्चार्ज का चार्जिंग वाला नहीं है, वो उसकी बात करते हैं ये अहंकार। हाँ, वैसे आपने ज्ञान लिया, वैसे आपने जो ज्ञान लिया तो अहंकार चार्जिंग वाला नहीं रहा, लेकिन जो डिस्चार्ज अहंकार है वो भी कैसा होता है, तो कि ये जैसे कोई शेर है, मरा हुआ पड़ा है, समझ में आया? लेकिन अपन उसके सामने जाते हैं तो जैसे उसकी मूंछ है वो हिलेगी, तो आपको क्या लगेगा कि ये अभी मरा नहीं है, ये जिंदा है। समझ में आया? उसी तरह अभी अपना अहंकार है वो डिस्चार्ज वाला भाग में है, लेकिन अभी जो डिस्चार्ज वाले भाग में भी अपना जो ज्ञान का जो व्यवहार है, 5 आज्ञा का जो व्यवहार है, वो 5 आज्ञा का व्यवहार कम पड़ता है, उसके हिसाब से जैसे जिंदा हो अहंकार उस तरह से अपना व्यवहार बनता है। तो उसके हिसाब से जो अहंकार सहित वाणी होती है ना, तो सामने वाले को ठेस पहुंच जाती है। ये जो डिस्चार्ज वाला अहंकार है, ये हम जब हमारी जागृति होती है तो इसका असर कम हो जाता है। हाँ, जागृति होती है तो इसका असर कम हो जाता है। तो मतलब डिस्चार्ज अहंकार का भी जो है असर कम हो जाता है, तो वो वाणी को जो है वो सॉफ्ट निकलती है। हाँ, सॉफ्ट निकलती है। तो मतलब डिस्चार्ज एंकर पे भी उसका असर पड़ता है, भाव का जो है। हाँ, ये भाव नाम करते हैं ना वो नव कलम में, कि हमारी मृदु वाणी हो, तो हाँ, उसमें हमारे को ऐसे मतलब ऐसे अनुभव में आता है कि जैसे हम थोड़ा जब हम दूसरे का शुद्धात्मा देखते हैं तो फिर उसके लिए थोड़ा गलत भाव कम होते हैं, या नहीं या फिर रुक जाते हैं उधर। नहीं, ये जो नव कलम में बताया है ना मुझे, ये जो वाणी में मृदुता और रुजुता, तो ये जो मृदु वाणी निकलती है ना, तो सामने वाले को ठेस नहीं पहुंचती है। मेन चीज वो है। तो आपका जो अहंकार है वो वाणी में अहंकार के साथ आपने बात नहीं करी, समझ में? और अहंकार के साथ आपकी वाणी निकलती है तो वो सामने वाले को ठेस पहुंचती है। अच्छा, समझ में? और ये रुजु यह कपट को तोड़ती है। तो कि रुजुता वाली वाणी कैसी है, तो कि ये जो अपनी जो बात होती है, रुजु मतलब वो पोलाइट होता है, वो क्या है? हाँ, कोमल, मतलब सीधी बात करते हैं, घुमा फिरा के नहीं करते। को हिंदी में नम्र बोलते हैं शायद, है ना? नहीं, विनम्रता के साथ
विनम्रता के साथ बराबर है, लेकिन ये रुजु मतलब ये कोमल मतलब उसमें कैसा होता है कि जो अपनी वाणी निकलती है उसमें घुमा फिरा के नहीं होती है। अच्छा, सीधी वाणी, सीधी सादी वाणी, रुजु वाणी। अभी अपने क्या हो गया अपने व्यवहार में कि कोई काम कराने का है तो अपना अपने बोलेंगे किसी के साथ, अपनी वाणी का व्यवहार करेंगे तो अपने घुमा फिरा के करेंगे। अच्छा, सीधा सीधा नहीं व्यवहार करेंगे। या तो उसको ठेस पहुंच जाएगी, दो तरफ का होता है डॉक्टर साहब। हाँ जी, या तो अपन ऐसी सीधी सीधी वाणी बोलते हैं तो उसको ठेस पहुंच जाती है। हाँ, या तो सीधी सीधी वाणी में अपन को क्या लगता है कि इसको सीधी सीधी मैं वाणी बोलूंगा तो उसको ठेस पहुंच जाएगी, और उसको ठेस ना पहुंचने के लिए अपन उसके अंदर ट्रिक करते हैं। तो वो जो ठेस नहीं पहुंचे उसके लिए तो वो क्या गलत है जो है हम जैसे वही बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ। अगर ठेस ना पहुंचे उसके लिए अपन क्या करते हैं, उसको घुमा फिरा के करते हैं, तो उसको वो कपट वाली वाणी हो गई। अच्छा, तो अपन दादा भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ये मेरी जो वाणी है, मेरा जो वाणी का व्यवहार है उसमें मृदुता वाली वाणी और रुजुता वाणी, तो किसी को अपने को जो भी है जो सीधा सीधा कहने का है उसमें ऐसी कोमलता होवे, और ऐसी सीधी सीधी वाणी होवे कि उसको कहीं पे ठेस भी ना पहुंचे और मेरा कपट का भी व्यवहार ना बने। अच्छा, मतलब जैसे अगर हमको किसी को बताना है कि आपका उनका जो है मतलब कोई रिश्तेदार मर गया है जो है, ठीक है, हम जो है थोड़ा सा अभी थोड़ा सा उसको पहले मतलब बिठाएंगे, थोड़ा बोलेंगे कि कैसे हो, ठीक है, तो ये सब बोलेंगे ना थोड़ा सा उसको वो बात नहीं है। हाँ, ये जो कपट करते हैं ना, या उसको बताना है कि आपका कोई नुकसान हुआ है तो उसको नहीं थोड़ा वो पहले दूसरी बात करेंगे और फिर उसके बाद जो है वो हम उसको तो उस बात पे लाएंगे। सीधा नहीं आके बोलते हैं कि भाई जी आपका ये हो गया, नुकसान हो गया, ये हो गया, उसको पहले दूसरी बात करते हैं। तो ये नहीं गलत है क्या कि सही है, बताइए। नहीं, ऐसा नहीं। देखो, कोई भी आप व्यवहार करते हो, किसी के साथ व्यवहार करने का है, हाँ, तो आपका आपका जो व्यवहार है वो उसके साथ व्यवहार बनता है। उसमें आपको कहीं ना कहीं क्या लगेगा कि मेरे को इसके साथ ये व्यवहार करवाने का है, या तो आप हुक एंड कुक करके व्यवहार करवाएंगे हाँ, अहंकार के साथ, या तो आप हुक एंड कुक नहीं कराएंगे तो ट्रिक के साथ कराएंगे, घुमा फिरा के करेंगे, कपट करके करेंगे। जो मैंने आपको उदाहरण दिया है तो तो उसमें वो उसमें कपट है क्या, आप बताइए। नहीं, उसमें नहीं है। वो कपट में क्या होता है कि पूरा जो संसार भाग है उसमें उसमें फायदा लेने के लिए, संसार का काम कराने के लिए किसी के साथ घुमा फिरा के बात करते हैं। अच्छा, गोल गोल बात करके उसका फायदा ले लेगा उससे। फायदा लेने के लिए होता है। अच्छा, हाँ हाँ, तो वो नहीं करना चाहिए। हाँ, तो नहीं, वो नहीं करना चाहिए ऐसा नहीं है। दादा भगवान से अपन प्रार्थना करते हैं, हाँ, शक्ति मांगते हैं, वो अपन नहीं करने के लिए जाएंगे तो नहीं होगा। हाँ, अगर शक्ति मांगेंगे तो 100% होगा। हाँ, सही है, सही है। समझ में आया? तो ये अपना कोई भी व्यवहार है, या तो अपन हुक एंड कुक कराएंगे या तो कपट से कराएंगे। दो ही रास्ते हैं अपने पास। अच्छा, तो सीधी सादी वाणी वो कपट तोड़ती है जो है। हाँ, तो ये जो अपन प्रार्थना करते हैं तो उसके हिसाब से क्या होता है कि अपना अहंकार भी नॉर्मल हो जाता है, और अपना जो जो ममता का भाग है, कपट का भाग है, वो भी खड़ा नहीं होता है। समझ आया, ठीक है, ये समझ में आया। आगे मैं एक और पूछ सकता हूँ जी? हाँ जी, बोलिए बोलिए। ये भक्ति जो है इसका मैंने अर्थ देखा था, वो भक्ति और विभक्ति भी क्या उसे वो संबंधित है कि नहीं है? विभक्ति उसमें लिखा हो जुदा पड़ू ते विभाजन विभाग आग आश्रा वाली लगनी वफादारी भजन करवू ए प्रेम
आदर स्तुति स्तवन। तो इसमें ये भक्ति मतलब क्या, थोड़ा थोड़ा मेरे को और समझना है ये। भक्ति, भक्ति किसको कहते हैं वो समझावे। हाँ जी। तो क्या भक्ति किसको कहते हैं, तो कि ये अपने अपन पहले कैसे भक्ति करते थे। जुदा पड़ू है, इससे कोई ये जुदा, उससे कुछ जुदा होता है, मतलब भक्ति में कोई अलग होता है, विभाजन होता है, विभाग होता है। देखो समझा देता हूँ। हाँ। तो क्या पहले अपन जो भक्ति करते थे, तो क्या पहले आपको ज्ञान था? नहीं, पहले तो नहीं था ज्ञान। तो क्या ज्ञान नहीं था, उसके हिसाब से अपन जो भक्ति करते थे, तो भगवान की भक्ति करते थे, वो कैसे भक्ति करते थे। तो क्या मैं हिरेन हूँ, आपका नाम भूल गया, प्रवीण जी, कश्यप, कश्यप जी, के आपका नाम कश्यप जी है, तो के मैं कश्यप जी हूँ, समझ गया। और जिसकी भक्ति करते थे, तो के वो राम भगवान है, कृष्ण भगवान है, महावीर भगवान है, इस तरह से अपनी भक्ति होती थी। तो पहले क्या करते थे भक्ति, वो भी बताइए। तो वो उसको क्या कहते हैं, उसको अज्ञान के साथ भक्ति कहते हैं। पहले जो है हम जो है मतलब किसी का, भगवान का नाम लेते थे, बस ये मुझे समझ में आया, तो उसी को भक्ति बोलते हैं। देखो ये पहले आपको जब ज्ञान नहीं मिला था, हाँ। तो क्या था कि मैं ही कश्यप जी हूँ, उसके हिसाब से जो भक्ति करते थे, तो भगवान और भक्त मतलब आप अलग थे। हाँ हाँ हाँ, समझ में आया। और अभी क्या हुआ, आपके ज्ञानी पुरुष के मिलने से आपको पता चला कि ये भगवान बाहर नहीं है, मेरा स्वरूप है। हाँ। तो अभी जो भक्ति हुई, तो मैं शुद्धात्मा हूं, उसके साथ आप वो उसके साथ आपका जितना भी व्यवहार बनता है, तो उसको ज्ञान भक्ति कहते हैं। अच्छा, ज्ञान। जो भी अभी पहला क्वेश्चन हुआ था, संयोगों की बात करी थी, वो सुना था आपने? हाँ जी, सुना था। कि प्रारब्ध कर्म है, तो क्या प्रारब्ध कर्म और पुरुषार्थ कर्म, तो के प्रारब्ध कर्म को देखने और जानने को जानता है, उसको ज्ञान भक्ति कहते हैं। हाँ जी। और प्रारब्ध कर्म और पुरुषार्थ कर्म को जानता नहीं है, उसको अज्ञान भक्ति कहते हैं। अच्छा। तो कि मैं शुद्धात्मा हूं, उसके साथ जितना भी व्यवहार बनता है, वो आपकी दिन भर की स्वरूप भक्ति हुई। तो दोनों में भक्ति जो आ रहा है, वो तो भक्ति का क्या अर्थ है उस दोनों? तो उसमें वो अज्ञान के साथ भक्ति करता है और ज्ञान के साथ भक्ति करता है। और भक्ति किसको कहते हैं कि उसको जो ज्ञान है, उसके पास जो अज्ञान है कि ज्ञान है, तो क्या उसके पास अज्ञान है, तो अज्ञान भक्ति करेगा। भक्ति का मतलब ये बोल सकते हैं कि स्तुति करना बोल नहीं, नहीं। अज्ञान की भक्ति मतलब क्या, तो कि मैं कश्यप जी हूँ, मैं कश्यप जी हूँ, मैं कश्यप जी हूँ, वो जो दिन भर रहता है और उसके साथ जो व्यवहार करता है पूरा दिन भर का, वो अज्ञान भक्ति। हाँ। तो ज्ञान में हम मतलब आपने खुद की जो है स्तुति करते हैं, ऐसा है? हाँ, और मैं शुद्धात्मा हूँ, तो वो ज्ञान भक्ति हो गई। हाँ, तो स्तुति तो होती है ना अपने उसमें, खुद के भगवान की स्तुति होती है ना। स्तुति। अब वो उसमें क्या होगा, अज्ञान भक्ति में, अज्ञान भक्ति से क्या होगा, तो कि जो अच्छा व्यवहार करते हैं उसमें आपको पुण्य का भाग बन पड़ेगा। अच्छा। और बुरा व्यवहार करते हैं उसमें पाप का बंध पड़ेगा। अच्छा, समझे। और ज्ञान भक्ति से क्या होगा, तो कि आपको पुण्य का, जो अच्छा व्यवहार करते हैं कि गलत व्यवहार करते हैं, दोनों में से आप ज्ञान भक्ति से दोनों से मुक्त होते हैं। समझ गया। तो मैं जहां तक समझाऊं, मैं बता रहा हूँ कि वो स्तुति करते हैं ज्ञान भक्ति में, हम जो है अलग रह के स्तुति करते हैं, अलग समझ के स्तुति करते हैं। उसमें जो है हम अपने भगवान की, बाहर वाले भगवान बाहर स्तुति करते हैं, अभी इसमें हम अंदर स्तुति करते हैं अपने खुद के भगवान। हाँ हाँ। और दूसरी बात, ये जो व्यवहार में अपन जो भक्ति करते हैं, वो व्यवहार में बराबर है, अपन भजन करते हैं, स्तुति करते, प्रार्थना करते हैं, तो व्यवहार में ये कहते हैं, लेकिन सही मायने में भक्ति किसको कहते हैं, वो बात ये है।
जो ये लिखा है जुदा पढ़ू थे, उसका मीनिंग में लिखा हुआ है डिक्शनरी हाँ विभाजन, वो मतलब ज्ञान भक्ति के बात हाँ ठीक है। ठीक है, तो मैं ये फिर आगे पूछूंगा अगर और कोई क्वेश्चन नहीं होंगे। ठीक है, आपने समझाया, धन्यवाद। जय सच्चिदानंद। गीता बहन, जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, दादाजी ने ना एक शीतलेशा और तेजलेशा की बात करी थी। शीतलेशा और तेजलेशा। दीपकानंद जी, आप समझा दो ना शीतलेशा और तेजलेशा के लिए, कृपा करो। देखियो ऐसा है ना, ये अंदर की भूमिका है कि जब हम, लेशिया का मतलब क्या, हमारी अंदर की स्टेट, हमारी अंदर की स्थिति कैसी है। तो ये शीत लेशिया, शीत यानी ठंडक और तेज यानी गर्म। और शीत लेशिया का मतलब क्या है कि आपकी अंदर की भूमिका ही इतनी स्वस्थ है, समाई हुई है, शमी हुई है, ठंडी है, यानी वो एक प्रकार की आपकी अंदर की स्थिति है, आप समझे। और तेज उसका ऑपोजिट है। दोनों प्रकार की, लेशिया यानी अंदर की स्थिति, और शीत यानी ठंडी, और तेज यानी गर्म। मुझे तेजलेशा का ये समझ में आ रहा था कि जैसे बाहर का कोई भी व्यक्ति मतलब तेज लेशा का प्रयोग कर रहा है तो शीत लेशा वाला व्यक्ति उसको शीत लेशा ही प्रदान करेगा, ऐसा भी हो सकता है क्या? ऐसा जरूरी नहीं है। शीत लेशिया वाला होगा तो, हाँ होगा तो उसकी कोई असर नहीं हो सकती है फिर। हाँ होगा तो फिर भी ऐसा बताया कि महावीर भगवान के ऊपर जो गोशालक ने हाँ जो लेशिया का प्रयोग किया था, भगवान तो शीत लेशिया वाले थे, फिर भी उनको खून पड़ा था, उनको उसका इलाज करना पड़ा था। शीत लेशिया वाले को उनका विनाश नहीं कर सकते, इसलिए भगवान को कुछ हुआ नहीं। हाँ वे जीवित रहे, लेकिन फिर भी उसकी असर तो हुई थी उनको। वो जो आशय था, गोसालक जी का जो आशय था, वो पूरा नहीं हुआ था। वो पूरा नहीं हुआ था, ये बात है। हाँ आप समझे। हाँ 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 ठीक है, समझे। ऐसा है। हाँ, और नहीं है क्या कोई? रेशम जी को पूछो, पूछेंगी, रेशम जी को बोलो। तृप्ता बहन, रेशम जी ने हाथ नहीं खड़ा किया ना, वो कहाँ है पता नहीं, दिखाई नहीं दिया मुझे। कहीं तो होंगी, देखो। हाँ वो है, अभी उनको एक प्रश्न पूछा है तृप्ता जी ने, तो पहले। हाँ ले लो। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। अभी ये जो गीता जी ने पूछा ना, ये बंद करना, गेट बंद कर देना। शीतलेशा का जो, तो ऐसे हो सकता है कि हम कभी, हमारी प्रकृति शीतलेशा में होती है और कभी तेज में होती है। कभी हम किसी की बात सहन कर लेते हैं तो कुछ बोलते नहीं, तो हमारी दोनों तरह की लेशा हमारे में हो एक इंसान में हो सकती है। दीपकानंद जी, सॉरी,
आपने क्वेश्चन ये शास्त्र में, हाँ सुना सुना, शास्त्र में 6 प्रकार की लेशिया बताई है। वो ऐसा बताते हैं कि 3 प्रकार की है जब ज्ञान नहीं होता है तब होती है, और बाकी की 3 है ना वो तो ज्ञान होने के बाद होती है। तो हमें ज्ञान मिला है तो अभी हम पित्त लेशिया में है, उसे पित्त कहते हैं। पित्त, पद्म, शुक्ल, ऐसा 3 होती है ज्ञान होने के बाद की। पित्त यानी वो थोड़ा पीलापन पे जाता है, पद्म वो पिंक पर जाता है, और शुक्ल वह सफेद। वो तीर्थंकर परमात्मा की शुक्ल लेशिया होती है, बताया जाता है। दादा भगवान की पद्म और शुक्ल के बीच वाली, और हम लोग हैं जिनको ज्ञान मिला है वो पित्त लेशिया में आ गए हैं, और उस प्रकार का खून भी हो जाता है। अच्छा, यह खून का भी, लेकिन वो हमें समझ में नहीं आता है। समझ में नहीं आता है यानी वो ज्ञान के से समझ में आता है। और पहली 3 जो है ऐसा बोले कृष्ण, नील और कापोद, ऐसा है 3। कृष्ण, नील और कपोद। कृष्ण यानी काला, नील यानी नीला सा, और कापोद यानी ग्रे ग्रे। वो जैसे हम दुखी होते हैं तो हमारा चेहरा उतर जाता है ना। हाँ, जब 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 हमें असर होती है तो चेहरा गिर जाता है ना। हाँ जी, वो परिस्थिति। लेकिन ज्ञान मिलने के बाद ऐसा होता नहीं है। एक भूमिका के नीचे हम जा ही नहीं पाते। वो एक ज्ञान का प्रभाव है, प्रताप है। ठीक है, समझ गए? हाँ जी, समझ गए। हाँ जी, जय सच्चिदानंद। ओके, रेशम जी बोलिए। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। ये श्रेणी नंबर 8 का सूत्र है स्वामी जी। बोलिए। 236वां नंबर। अब बोलिए, तब तक मैं निकालता हूँ। ये 3 वेद कर्म बताए, इसमें स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद संसार में भटकाने के प्रमुख कारण है। यही पूरे विश्व में अधिकरण क्रिया है। ये समझा दी। तो कि ये जो स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद है, तो मतलब क्या है कि ये जो वेद है, तो स्त्री मतलब ये जो कपट और मोह जिसके अंदर होता है, तो ये बढ़ जाता है जिसके अंदर, तो जो पुद्गल मिलता है वो स्त्री पुद्गल मिलता है। ये और अहंकार है तो उसके अंदर मान और क्रोध का गुण बढ़ जाता है, तो उसको पुरुष मिलता है। और तीसरा है तो कि ये जो पुरुष का भाग है, स्त्री का भाग और नपुंसक का भाग है, ये जो तीनों भाग है वो अलग अलग हिसाब से जो बढ़ जाते हैं। नपुंसक का भाग जो है क्योंकि स्त्री के भाग में भी नहीं है और पुरुष के भाग में भी नहीं है, ऐसा भी एक भाग है, वो उसको नपुंसक कहते हैं। तो कि वो बढ़ जाता है तो उसको उस प्रकार का देह मिलता है। तो ये जो स्त्री वेद है, पुरुष वेद है और नपुंसक वेद है, तो कि किसको लगते हैं? तो कि जो अज्ञान अवस्था में है उसको लागू होते हैं। तो ज्ञान प्रकट हुआ, मैं शुद्धात्मा हूं, तो ये तीनों वेद से मुक्त ऐसा मैं शुद्धात्मा हूं। तो क्या हुआ? तो कि ये जो गुण थे वो गुण कब होते हैं? तो कि अज्ञान अवस्था में ये खड़े होते हैं। अभी क्या हुआ? तो कि ज्ञान प्रकाश हुआ, मैं शुद्धात्मा हूं। हाँ, ये गुजराती में आया स्क्रीन के ऊपर। 3 वेद કર્મ, સ્ત્રી વેદ, પુરુષ વેદ અને નપુંસક વેદ, એ જ સંસારમાં ભટકવાનું મુખ્ય કારણ છે.
आज आखा जगतનો અધિકરણ ક્રિયા છે કે ये जो मुख्य रूप से है कि क्रोध मान माया लोभ राग द्वेष है, उसके हिसाब से ये जो स्त्री पुद्गल मिलता है, पुरुष पुद्गल मिलता है और नपुंसक पुद्गल मिलता है। समझ में आया? तो ये जो वेद किस तरह से खड़े होते हैं, तो कि इस तरह से खड़े होते हैं, क्रोध मान माया लोभ। तो क्रोध मान वो किस में आता है कि पुरुष में आता है, और माया लोभ किस में आता है तो कि स्त्री में आता है। समझ में आया? तो कि ये जो वेद है, तो जहां तक ये क्रोध मान माया लोभ है, वहां तक ये जो पुद्गल का भाग है वो कहीं ना कहीं पुरुष पुद्गल मिलता है, स्त्री पुद्गल मिलता है। तो कि संसार में कहीं ना कहीं वो भटकता रहता है। समझ में आया? तो कि ये जो चार कर्म है, क्रोध मान माया लोभ कषाय है, वहां तक ये जन्म मरण चालू है। ये कषाय से मुक्त होता है तो जन्म मरण से फिर वो मुक्त हो जाता है। संसार में जो भटकने का मुख्य कारण जो बताया वो ये चार कषाय है। समझ में? और लेकिन ये चार कषाय किस हिसाब से खड़े हो रहते हैं तो कि अज्ञान के हिसाब से। जहां तक अज्ञान है वहां तक क्रोध मान माया लोभ खड़े रहते हैं। अज्ञान चला जाता है तो क्रोध मान माया लोभ खड़े नहीं रहते हैं, तो ये स्त्री पुरुष और नपुंसक से मुक्त हो जाता है। स्वपद में आने से रेशम जी समझ में आया? हाँ आगे समझ। हाँ, तो कि ये मुख्य, लेकिन मुख्य क्या है तो कि अज्ञानता मुख्य है। तो अज्ञानता के हिसाब से ये सब खड़ा है, क्रोध मान माया लोभ राग द्वेष खड़े हैं, और उसके हिसाब से पुरुष वेद स्त्री वेद नपुंसक वेद खड़े हैं। हाँ। तो ये अज्ञानता चली जाती है तो ये पुरुष वेद स्त्री वेद और नपुंसक वेद भी चले जाते हैं, क्योंकि क्रोध मान माया लोभ राग द्वेष रहा नहीं। सही बात है रेशम जी, समझ में आया? हाँ हाँ, अच्छे से आगे समझ। हाँ, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। तृप्ता में अभी आप बता रहे हो कि अभी हम स्त्री होने के बावजूद भी अभी भी हमें माया और लोभ तो अभी भी है। तो अभी ज्ञान मिला है तभी भी हम देखते हैं सर्कमस्टेंसेस में, तो स्त्री के जो गुण है हमारे में अभी भी है। लेकिन ये है आपने किस तरह से कैसे बताया? जैसे कुछ पैसे के मामले में, खर्चा करने में, ये सब में तो होता है ना हमको। लेकिन पहले ये पता चलता था? नहीं, पहले पता तो नहीं, इतना नहीं चलता था। अभी तो पता चलता है। अभी कैसे पता चलता है? क्योंकि ऐसे जब हम करते हैं तो वो ज्ञान खड़ा हो जाता है कि अंदर से तो ये तो जो ज्ञान खड़ा होता है, तो जब ज्ञान खड़ा रहता है तो फिर अज्ञानता खड़ी रहेगी? नहीं रहेगी। तो अज्ञानता किसे कहते हैं कि मुझे लोभ हुआ, मुझे क्रोध हुआ, मुझे मान हुआ, मुझे माया हुई, तो वहां तो पता ही नहीं चलता है कि क्रोध मान माया लोभ हो रहे हैं, वहां तो पता ही नहीं चलता है। तो क्यों पता चलता है कि आपको ज्ञान प्रकाश खुला हुआ? ये ज्ञान प्रकाश खुला हुआ, उसके हिसाब से क्या हुआ तो कि ये जो माया है, जो मेरा मेरा करते हैं और लोभ करते हैं, इकट्ठा करने का करते हैं, समझ में है? वो किसका भाग हुआ? वो तृप्ता का। हाँ, शुद्धात्मा का नहीं, तृप्ता का। समझ में है? तो कि ये जो तृप्ता का जो ये भाग है वो आप देखने और जानने वाले हुए, तो अभी कैसा हो रहा है तो कि जैसे
आपके घर के ऊपर पानी की टंकी है कि नहीं? टेरेस के ऊपर हाँ जी, पानी की टंकी है, उसमें आपने कई टाइम से साफ नहीं की है, तो पानी सही होगा कि गलत होगा, गंदा होगा? गंदा हो जाएगा, मडी वाटर। अच्छा नहीं होगा ना? हाँ बराबर। अभी आपने पानी चालू किया, अच्छा पानी नीचे से आपने चालू किया, तो जब आप वो चकली चालू करेंगे, क्या कहते हैं उसको, नल चालू करेंगे, हाँ जी, तो नल में से जो पानी आएगा वो कैसा आएगा? गंदा आएगा। गंदा आएगा। तो ये आप क्या कहेंगे कि भाई पानी गंदा नीचे से गंदा आ रहा है, कि नीचे से गंदा आ रहा है कि पहले गंदा निकल रहा है और अच्छा आ रहा है? पहले गंदा निकल रहा है फिर अच्छा आएगा। उसी तरह से अपने को अभी ये ज्ञान प्रकाश हुआ, तो ये अच्छा पानी अंदर टंकी में गिर रहा है, लेकिन जब आप नल चालू करेंगे तो ये जो गंदा पानी आ रहा है, तो आपको ये लगेगा कि अभी मेरे में अच्छा ही नहीं है। नहीं, ये गंदा पानी निकल रहा है, पानी अभी ऊपर सब सही हो रहा है, अच्छा हो रहा है पानी। समझ? तो ये टंकी साफ हो रही है, टंकी खाली हो रही है, गंदा पानी निकल रहा है, उसको अपन ज्ञान प्रकाश से देखने और जानने वाले हो गए। हाँ जी, हाँ जी। अभी मैं आपको अपना बता रही हूँ ना कि ऐसे कि हमारे हस्बैंड बोल रहे थे कि किसी को ना ऐसे इतने पैसे हम दे देते हैं ऐसे, तो मैंने कहा क्यों देने की जरूरत है, उसको चाहिए नहीं, उसने मांगे तो है नहीं, तो अपने आप ऐसे क्या। तो मेरे मन में अभी तभी मेरे को लग रहा था कि ये मेरी लोभ की गांठ थी, तो फिर कि हमको क्या देने की जरूरत है। फिर अभी बाद में फिर मैंने सोचा, तभी तो मेरे मन में आया कि मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ, मैं ये क्यों सोच रही हूँ, व्यवस्थित होएगा, देने का होएगा तो देने दो उसके नसीब में, हमको मेरे को क्यों बुरा बनने की जरूरत है। फिर बाद में मेरे को ऐसे ख्याल भी आया, तभी मैं ये बोल रही हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है। तो जो अपन जो बोल रहे हैं, तो उसमें क्या समझने का है कि जो अपन जो बात कर रहे हैं, तो ये व्यवहार है। अच्छा, समझ में? तो व्यवहार में कैसा होता है कि पूछने का होता है। अच्छा, व्यवहार किसको कहते हैं? अगर आप पूछते हो तो व्यवहार कहते हैं, अगर आप पूछते नहीं हो और ऐसा कहते हो ये करने का ये नहीं करने का, तो वो व्यवहार नहीं बनता है। अच्छा, समझ में? तो वहां पे आपने व्यवहार की जगह पे ये ऐसा होना ही चाहिए, ऐसा दृढ़ किया, तो वहां पे कषाय का भाग खड़ा होता है। तो वहां पे क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष खड़े होते हैं। कहाँ पे? जहां पे व्यवहार नहीं बनता। जहां पे व्यवहार नहीं बनता वहां पे क्रोध, मान, माया, लोभ खड़े होते हैं। और व्यवहार कब नहीं बनता? जब आप क्वेश्चन नहीं करते हैं। तुप्ता जी, समझ में आया? व्यवहार कब बनेगा? व्यवहार कब बनेगा कि जब आप क्वेश्चन करते हैं कि भाई ये पैसा देने का है, लेकिन क्यों देने का है? अच्छा, तो व्यवहार हो गया, कषाय नहीं रहा, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष खड़े नहीं हुए। अच्छा, समझ में आया? तो अभी अगर मैंने बोला कि क्यों देने का है, तो उसमें क्रोध, मान, माया, लोभ नहीं खड़े हो गए। हाँ हाँ, और क्यों नहीं देने का वो किस तरह से पूछने का है? व्यवहार से पूछने का है। क्यों नहीं, क्यों देने का है किस तरह से पूछने का, कि भाई कौन सी बात है उसके हिसाब से अपने को देने का है। अच्छा, अच्छा, हाँ, समझ में आया? मैंने पूछा था। हाँ हाँ, तो वो व्यवहार हो गया। अच्छा, और अपन बोलेंगे कि क्यों देने का है, नहीं देना चाहिए, ऐसे इस तरह से क्यों पूछेंगे, तो ये क्रोध, मान, माया, लोभ खड़े हो गए। हाँ, अच्छा, समझ में आया? तो ये क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष कहाँ पे है उसको भी समझना पड़ेगा। तो इसको यहाँ पे भी व्यवहार परफेक्ट करने का है कि अगर आपने दृढ़ता से उसको पूछा कि क्यों देने का है, नहीं देने का, तो वहां पे तृप्ता जी का क्रोध, मान, माया, लोभ देखने का है, वहां पे देखने का है। और आपने क्वेश्चन किया कि भाई ये क्यों देने का है, कौन से हिसाब से देने का है, और आपने क्वेश्चन किया तो बताएंगे कि नहीं बताएंगे?
हाँ बताएंगे। हाँ ये ऐसे 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 हिसाब से ये पैसा देने का है, तो व्यवहार परफेक्ट हो गया ना। हाँ या कहीं पे भी राग द्वेष खड़ा हुआ नहीं, वहाँ वो ही हुआ। मैंने पूछा तो फिर हमने बात हुई तो फिर उन्होंने नहीं दिया, बात खत्म हो गई। पर मेरे को बाद में ऐसे विचार आया। नहीं, वो आपने बात खत्म क्यों हो गई, जवाब क्यों नहीं दिया उन्होंने, कि आपने जो क्वेश्चन किया वो नहीं देने के लिए क्वेश्चन किया। समझ में आया कि क्यों देने का है। ये जो दृढ़ता के साथ आपने पूछा तो सामने वाले को पता चल जाता है कि ये जिस तरह से इसने क्वेश्चन किया वो दृढ़ता के साथ है। ये क्रोधमान माया, ये कषाय के व्यवहार के साथ क्वेश्चन है, उसको असर होती है उसकी। अच्छा समझ में आया। तो सामने वाले को असर होगी तो वो जवाब नहीं देगा। और आप व्यवहार से करेंगे, आपका व्यवहार परफेक्ट करेंगे, तृप्ता जी से आप व्यवहार परफेक्ट कराएंगे। कि व्यवहार, तृप्ता जी व्यवहार परफेक्ट कैसे होगा, तो किसी को कहीं पे रोकेंगे तो व्यवहार परफेक्ट होगा नहीं। किसी को कुछ करता है तो करने देंगे तो व्यवहार परफेक्ट होगा नहीं। तो कि करने देने में भी व्यवहार परफेक्ट नहीं होगा, किसी को रोकने भी व्यवहार परफेक्ट नहीं होगा। तो कहां पे व्यवहार परफेक्ट होगा, तृप्ता जी? पूछने से। हाँ, पूछने से व्यवहार परफेक्ट होगा। समझ में। तो आप, और वो पूछने का भाग भी किस तरह से है कि भाई ये जानने के लिए अपने को पूछने का है, समझने के लिए पूछने का है। आप पूछेंगे तो कोई चीज को रोकने के लिए पूछेंगे तो सामने वाला जवाब नहीं देगा। हाँ जी। समझ में आया। कुछ छोड़ देने के लिए पूछेंगे तो भी सामने वाला जवाब नहीं देगा। समझ में आया। तो अपने को कुछ रोकने के लिए और जाने देने के लिए भी क्वेश्चन नहीं करने का है, तो अपने को सिर्फ जानने के लिए क्वेश्चन करने का। समझ में आया। तो जितना आपने जानने के लिए क्वेश्चन किया तो सामने वाला जवाब देगा, और सामने वाला जवाब देगा तो आपको समाधान मिलेगा। अगर सामने वाला जवाब नहीं देगा तो उसको भी समाधान रहेगा कि नहीं रहेगा? सामने वाले को भी समाधान नहीं रहेगा, वो जवाब नहीं दे पाया। वो भी मनोमन कंफ्यूज रहेगा कि इसने कैसा क्वेश्चन कर दिया, मेरे को जवाब नहीं देने का है। वो भी कंफ्यूज रहेंगे। और आपको भी जवाब नहीं मिला तो आप भी कंफ्यूज रहेंगे। तो फिर व्यवहार परफेक्ट होगा नहीं। तो कि यहाँ क्रोधमान माया लोभ नहीं देखने का है। हमने किस तरह से एप्लीकेशन कर दिया कि मैंने ऐसा किया तो मेरा लोभ है, बात सही है, लेकिन अपना व्यवहार, ये जो क्रोधमान माया लोभ राग द्वेष है उसको सही कैसे करेंगे? तो कि आपको क्वेश्चन करना पड़ेगा वहां पे। समझ में है। तो ये जो अपन किसी को रोकते हैं वहां पे कषाय है। कोई चीज रोकने के बदले छोड़ दिया कि भाई जाने दो, अपने हमारे को क्या, तो वहां पे भी कषाय है। लेकिन पूछा कि भाई ये क्यों करने का, उसने जवाब दिया, और उसने जवाब दिया और आपको वो जवाब सही नहीं लगेगा तो फिर क्या करने का तृप्ता जी? उसने जवाब दिया और आपको वो जवाब सही नहीं हुआ, सेटिस्फाइड नहीं हुआ, तो क्या करेंगे? तो व्यवस्थित समझने का। नहीं नहीं नहीं, तो क्या व्यवस्थित समझेंगे तो इस तरह से व्यवस्थित नहीं समझने का है। तो क्या वहां पे कहने का कि भाई आपकी बात सही है लेकिन मुझे ऐसा लगता है। अच्छा। आया समझ में तृप्ता जी? बहुत अभी अच्छी तरह से समझ में आया। समझ आया। तो ये क्रोधमान माया लोभ राग द्वेष इस तरह से नहीं देखने का है, यहाँ इस तरह से इसको समझने का है कि ये खड़े क्यों होते हैं।
अपने तो व्यवहार ही परफेक्ट, व्यवहार गलत हो जाता है, व्यवहार गलत हो जाता है, उसके हिसाब से जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो जो लोभ हुआ था उससे भी बढ़ जाएंगे, और कहाँ चला जाएगा भी पता नहीं चलेगा। एक दूसरे से अनबन हो जाएगी, बोलने का हो जाएगा, एक साथ बैठ नहीं पाएंगे, एक साथ खा नहीं पाएंगे, वहां तक व्यवहार चला जाएगा। तो फिर क्या देखेंगे? क्रोध देखेंगे, मान देखेंगे, माया देखेंगे, लोभ देखेंगे, कुछ नहीं देख पाएंगे। समझ में? तो कि ये जो व्यवहार, इस तरह से व्यवहार को परफेक्ट करना पड़ेगा। ये व्यवहार आपने परफेक्ट किया, वहां पे आपको जो जो भी हो रहा है वो आएगा। ऐसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, समझ में? लेकिन अपने को ये जो व्यवहार है वो कैसे करने का है? तो कि तृप्ता जी से इस तरह से व्यवहार कराने का है। समझ में? तो ये जो व्यवहार कराते हैं वो व्यवहार को कौन सा व्यवहार करते हैं? तो कि ये जो व्यवहार कराया आपने तृप्ता जी को, वो जान के व्यवहार कराया, और जो आपने राग द्वेष के साथ जो व्यवहार करते हैं वो मान के व्यवहार करते हैं। ये ऐसा ही है, ऐसा मान के व्यवहार करते हैं, और क्वेश्चन करके व्यवहार किया उसको जान के व्यवहार किया, ऐसा कहते हैं। तो मानने और जानने में कितना फर्क, अंतर रहा? बहुत अंतर है। तो अभी तक अपने को जहां तक व्यवहार पता नहीं है तो मान के व्यवहार किया है। ये मान के व्यवहार किया है ने, उसके हिसाब से ये सारी योनि में भटकना पड़ता है, 84 लाख योनि में भटकना पड़ता है, 4 गति में भटकना पड़ता है। समझ में है? और जान के व्यवहार करते हैं तो क्या होगा? तो कि जो भी कर्म है उसमें से मुक्त हो जाएंगे। समझ में? ये जो दादा कहे ना कि गुजराती में कहते थे, जानी ने छितराया। अभी अपन अब मान्यता के हिसाब से, बिलीफ के हिसाब से होते थे, अभी समझ के हिसाब से, ज्ञान प्रकाश के हिसाब से अब अपने को चलने का है। समझ में? तो ये व्यवहार परफेक्ट होगा। तो फिर ये क्रोध मान माया लोभ राग द्वेष का आना ही नहीं होगा। लेकिन सबसे पहले वहां पे व्यवहार परफेक्ट करना पड़ेगा। दादा भगवान को किसी ने बोल दिया कि अंबालाल आप चोर है। अब ये जानने का और मानने का व्यवहार आपको बता रहा हूं। तो दादा आपको कोई बोलेंगे कि तृप्ता जी आप चोर है, तो आप क्या करेंगे? गुस्सा हो जाएंगे। गुस्सा हो जाएंगे, या तो उसने एक गाली दी तो अपने 4 गाली देंगे। समझ में आया? तो दादा भगवान ने क्या किया? तो कि भाई आप मेरे को बोलते हैं चोर है, क्यों बोलते हो? ऐसा क्वेश्चन किया। अच्छा, पूछा। समझ में आया? तो पूछा, उसके हिसाब से उसने बताया कि आपके कोट के पीछे किसी ने स्टिकर लगाया है कि आप चोर है। तो ये स्टिकर निकाल दिया, फिर कोई कहेगा नहीं। तो ये जान के व्यवहार किया कि मान के व्यवहार किया? जान के। हाँ। और अपन जो कोई चोर बोलता है तो मान के व्यवहार करते हैं कि जान के व्यवहार करते हैं? मान के करते। मान के करते हैं। तो मान के करते हैं, उसके हिसाब से ये लोभ खड़ा हो जाता है। मान के करते हैं, उसके लिए हिसाब से क्रोध खड़ा हो जाता है। मान के करते हैं, इसके हिसाब से माया खड़ी हो जाती है। समझ में आया तृप्ता जी? मान के करते हैं, इसके हिसाब से मान खड़ा हो जाता है। जान के करेंगे तो ये क्रोध मान माया लोभ खड़ा नहीं होता है। समझ के, जान के, और कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन करने का है।
समझ में आया? लेकिन क्वेश्चन कब होगा, तो कि क्वेश्चन सही कब होगा, तो कि रिलेटिव व्यू पॉइंट से मैं तृप्ता जी हूँ, रियल व्यू पॉइंट से शुद्धात्मा हूँ और जगत नियंता व्यवस्थित शक्ति है, तो फिर आप सही क्वेश्चन कर पाएंगे, नहीं तो क्वेश्चन भी नहीं कर पाएंगे। तो आज्ञा के हिसाब से आपका व्यवहार बनेगा तो फिर आप सही क्वेश्चन कर पाएंगे। बहुत अच्छा। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जल्दी से आखिर का सवाल ले लेते हैं गीता बहन। स्वामी जी मुझे तो कुछ ज्यादा नहीं करना होना, टाइम हो गया आपका। एक तो आप बता रहे थे कि पदमलेशा और शुक्लेशा तो ज्ञानी पुरुष के को होती है ना, और महात्मा को पितृलेशा होती है ना, और अज्ञानी को वो 3 बताइए आपने। बस यही है ना? हाँ सही है, सही है। कृष्ण, नील और कपूत ऐसा करके बताया है। हाँ, वो काली, नीली और ग्रे यानी। हाँ करेक्ट करेक्ट करेक्ट। जो हमें हाँ सही है, वो हमें लागू नहीं पड़ता है, क्योंकि हम वो महसूस भी करते हैं कि ऐसे अंदर हमारी विचारधारा, हमारी भाव की भूमिका भी बिल्कुल वैसी होती ही नहीं है। और जो एक निश्चित परिणाम होता है, अगर संयोग के दबाव में आते हैं तो उसका पक्ष नहीं रहता हमारा, वो एक निकल जाता है और अंदर से प्रतिक्रमण होता है कि ये गलत है करके। ठीक है, ठीक है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। समय हो गया है, आप वीरेनाथ जी कोई मंत्र बुलाएं। गीता बहन आप फॉलो करिएगा। नमो वितरागाय, नमो वीतरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो वज्जायाणम, नमो लोये सवसाहुणम, नमो लोये सवसाहुणम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंचन मुक्कारो, सौवपावपणासनो, सवे पावे पणासनो, मंगलाणं च सौवेसिम, मंगलाणं च सवेसिम, परमं हवै मंगलम। परमं हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।